हेलो फ्रेंड्स, अनुराग साहू जी कमेंट करके पूछते हैं कि सिंगल फ्लोर घर में सीपीवीसी पाइप के HDR 11 और HDR 13.5 दोनों में से कौन सा पाइप लगवाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीपीवीसी पाइप में HDR 11 और HDR 13.5 दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है और इसको हम लोग कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। जैसा कि आप सबको पता होगा, सीपीवीसी पाइप हॉट एंड कोल्ड यानी कि ठंडा और गर्म दोनों प्रकार के पाइप को सप्लाई करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। बेसिकली सीपीवीसी पाइप हॉट वाटर एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, बट आप इसमें नॉर्मल वाटर भी सप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप मार्केट जाएंगे तो देखेंगे, चाहे वह कोई भी कंपनी का सीपीवीसी पाइप हो, वह 2 टाइप्स में आपको देखने को मिलेगा। इसका पहला टाइप आपको HDR 11 देखने को मिलेगा और दूसरा टाइप 13.5 देखने को मिलेगा, यानी कि HDR 11 और HDR 13.5। इन दो प्रकार के HDR में आपको सीपीवीसी पाइप देखने को मिलेगा, चाहे वह कोई भी कंपनी का हो। तो सबसे पहले यह समझते हैं सीपीवीसी पाइप में ये HDR क्या होता है। या तो HDR का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड डाया रेशियो, यानी कि यह पाइप का डायमीटर रेशियो होता है जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है और हर एक कंपनी इसी को फॉलो करती है। इसी को फॉलो करके हर एक कंपनी 2 प्रकार के पाइप बनाती है सीपीवीसी पाइप में, एक HDR 11 और दूसरा HDR 13.5। अब चलिए दोस्तों, मेन टॉपिक जो है इस वीडियो का कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको पहले समझते हैं। बात करेंगे दोनों के वॉल थिकनेस के बारे में, यानी कि उसके गेज मोटाई के बारे में। तो फ्रेंड्स, HDR 13.5 का जो वॉल थिकनेस होता है वह कम होता है एज कंपेयर टू HDR 11 के पाइप से। यानी कि मैं इस वॉल थिकनेस के बारे में बात कर रहा हूं, जो ये गेज आपको शो करेगा सीपीवीसी पाइप का, इसी गेज के बारे में आपको बता रहा हूं, वॉल थिकनेस के बारे में, कि सीपीवीसी पाइप में HDR जो 11 का पाइप होता है उसका वॉल थिकनेस ज्यादा रहता है HDR 13.5 के पाइप के वॉल थिकनेस के कंपेयर में। यानी कि HDR 11 का पाइप हैवी पाइप होता है और काफी मोटा पाइप होता है। आप इसको फर्स्ट क्लास का पाइप बोल सकते हैं HDR 11 के पाइप को। दूसरे नंबर पर इसकी टेम्परेचर कैपेसिटी पे बात करते हैं। तो दोनों की टेम्परेचर कैपेसिटी सेम होती है, यानी HDR 11 और HDR 13.5 की जो पाइप होती है उसकी टेम्परेचर कैपेसिटी सेम होती है, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल को यूज करके बनाया गया होता है। अर्थात दोनों के टेम्परेचर कैपेसिटी में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली जो अच्छी कंपनी की सीपीवीसी पाइप होती है वह 82 डिग्री सेल्सियस से 93 डिग्री सेल्सियस तक की हॉट वाटर कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं इन दोनों के प्रेशर बेयरिंग कैपेसिटी में। प्रेशर बेयरिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। HDR 11 का जो पाइप होता है वह काफी हेवी पाइप होने के नाम से काफी ज्यादा प्रेशर बेयर कर सकता है एज कंपेयर टू 13.5 के कंपेयर में। अगर इनके प्रेशर लेवल का स्टैंडर्ड देखें, HDR 11 का जो पाइप होता है वह नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट 28.4 kg पर सेंटीमीटर क्यूब का प्रेशर वह बेयर कर सकती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। और हाई टेम्परेचर की अगर बात करें तो HDR 11 का जो पाइप होता है वह 82 से 93 डिग्री सेल्सियस में ऑलमोस्ट 6.9 kg पर सेंटीमीटर क्यूब का प्रेशर झेल सकता है। यानी कि इतनी हाई प्रेशर कैपेसिटी HDR 11 की होती है। वहीं अगर देखें HDR 13.5 को तो नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे 22.2 kg पर सेंटीमीटर क्यूब का जो ये प्रेशर प्रोवाइड करती है, यानी प्रेशर झेल सकता है। और अगर बात करें हाई टेम्परेचर पे तो HDR 13.5 का जो पाइप होता है वह 5.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर झेल सकता है। दोनों के प्रेशर में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि HDR 11 का जो पाइप है वह हाई प्रेशर बेयर करता है और 13.5 का जो पाइप होता है वह उसके कंपेयर में थोड़ा सा लो प्रेशर बेयर करता है। अगर बात करें इनके रेट की तो HDR 11 का जो पाइप होता है वह फर्स्ट क्लास की पाइप होने के नाम से कॉस्टली पड़ता है और HDR 13.5 का पाइप उससे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। यानी कि दोनों के प्राइस में आपको 10 से 15% का रेट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो HDR 11 का पाइप होता है वह महंगा होता है, 10 से 15% महंगा होता है HDR 13.5 के पाइप के कंपेयर में। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि दोनों को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जनरली आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें आप जनरली प्रेशर के लिए लोग प्रेशर पंप वगैरह लगवाते हैं। अगर आप कहीं प्रेशर पंप वगैरह लगवा रहे हैं, आपको हाई प्रेशर चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा उसमें HDR 11 का पाइप ही लगवाएं। यानी कि कहीं कोई भी जगह हो जहां हाई प्रेशर अगर आने की संभावना होती है, फ्यूचर में भी हाई प्रेशर आ सकता है, आप प्रेशर पंप लगाने का आपका मन बन सकता है फ्यूचर में, तो आप हमेशा HDR 11 में ही जाएं।
लेकिन कहीं आपका सिंगल फ्लोर घर है, नॉर्मल यूज है, कम मेंबर है, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, तो आप HDR 13.5 का CPVC पाइप भी लगवा सकते हैं। आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HDR 11 का जो पाइप होता है वह 10 से 15% HDR 13.5 से महंगा पड़ता है। तो अगर आपका नॉर्मल बिल्डिंग है, सिंगल फ्लोर का है, ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, तो आप HDR 13.5 में जा सकते हैं। एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पाइप भी काफ़ी अच्छा चलता है। जनरली 13.5 का ही पाइप इस्तेमाल किया जाता है। यह भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, फटने की शिकायत 13.5 में भी नहीं आती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको पूरा रेट वाइज भी समझ में आ गया होगा, और किसको किसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।